नमस्कार बच्चों, कैसे हो। कल आपका लास्ट एग्ज़ाम है संस्कृत का। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपका लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके बाद हम क्लास 9th के लिए क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और बच्चों ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पराजय पदे उपसर्ग अस्ति, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पराजय शब्द में आपको क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग बच्चों पहले लगता है तो प्रा उपसर्ग होगा इसमें। दूसरा है श्रृंगाल है, रवम कर्तुम आरब्ध है। रेखांकित पद में आपको प्रत्यय शब्द बताना है। तो जो ये कर्तुम शब्द है यहाँ पर रेखांकित क्या होगा मिलेगा आपको, तो इसमें तुमुन प्रत्यय है, आपको ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिका रम्या इमा शब्द भगिनी शांति। तो इस वाक्य में आपको सर्वनाम पद बताना है कि सर्वनाम पद कौन सा है। तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चों, रम्या, ईमा, सर्वाधिका, उशंति। तो इसमें ईमा शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। तो ईमा के रूप चलते हैं, शब्द रूप चलते हैं, तो ईमा इसमें क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। और ये बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम अस्मिन वाक्य अव्यय। तो आपको यहाँ पर क्या है, अव्यय शब्द देखना है कि इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका वाक्य है विदेही यानी मेरा, राष्ट्र राष्ट्र, तथा वैसे ही अनुरक्तिम यानी प्रेम। तो इसमें आपको क्या करना है, अव्यय शब्द देखना है। तो तथा वैसे ही इसका अर्थ होगा वैसे, तथा। तो ये यहाँ पर तथा क्या है, अव्यय पद है। अगला है डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। तो डिजिटल इंडिया है, इसकी चर्चा होती है। तो कहाँ पर होती है, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शालिनी कदा पितु गृहम आगच्छति। तो इसका आपको क्या करना है कि जो शालिनी है अपने पिता के घर कब आती है, तो ग्रीष्म अवकाश जो छुट्टियां होती है उस समय वो अपने घर आती है। संसार सागर से नायिका इति पाठ से रचनाकार। तो संसार सागर नायिका जो आपका पाठ है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुपम मिश्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत भूमौ सदैव सुपूर्णम अस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका आंसर होगा खाद्यान्न भांडम, यानी भारत भूमि हमेशा सुपूर्ण यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ एक खाद्यान्न भंडार, खाद्यान्न से भरा हुआ भंडार है। भारत देश जो हमारा है पूर्ण रूप से खाद्यान्न से भरा हुआ भंडार है हमारा भारत देश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुते। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये विशेषण दे रखा है और यहाँ पर आपको विशेष्य बताना है। तो इसका आपको मिलान करना है। तो किस प्रकार मिलान करेंगे, महतिम, महतिम का अर्थ होता है विशाल। आपको ये पता होना चाहिए कि महतिम का मतलब क्या है, विशाल। तो विशाल क्या थी, गुहा, जो गुफा थी वो क्या थी, विशाल थी। इस प्रकार आपको इसे भरना है। निखिलम, तो निखिलम का विशेष्य क्या होगा, कथाम। निखिलम का यहाँ पर कथाम हो जाएगा। निखिलम मतलब संपूर्ण, कथा यानी कहानी, संपूर्ण कहानी। एक से एक, पुत्र से पुत्र, एक पुत्र। सुंदर, सुंदर का मतलब होता है सुंदर, सुंदर शब्द, सुंदर शब्द। तो इस प्रकार आपको विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये हमारा है उचित क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्त स्थानी। तो आपको ये मंजूषा पढ़नी है। राजते इच्छाम दर्शेते अभवन, अन्य अपि पशु, अन्य भी पशुओं से भयभीता भयभीत अभवन हुए। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, अभवन पढ़ना है। अन्य भी पशुओं से क्या हुए, भयभीत हुए, डर छितव रिक्त स्थान भारत स्वर्ण भूमि। तो छितव यहाँ पर होगा आपका राजते, शीतव यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर राजते यानी सुशोभित।
पृथ्वी पर सुशोभित भारतवर्ष में भारत स्वर्ण भूमि, तो इसका हो जाएगा भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो राजते यानी पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो सुशोभित हो रही है। नेक्स्ट है कि वयम तत्र इव गंतुम इच्छाम, तो यहाँ पर आपको इच्छाम पढ़ना है। तो इसमें आपको इच्छाम पढ़ना है। वयम हम सब तत्रैव वहाँ अपनी इच्छा से गए। अगला है भ्राता जया उदासीना इव दर्श्यते, यहाँ पर आपको दर्श्यते पढ़ना है। भ्राता जया यानी बाबी उदास जैसी दिख रही है या बाबी उदास दिख रही है, दिखाई दे रही है, इस प्रकार इसका अर्थ होगा। भ्राता जया या बाबी उदासीना उदास इवमनी जैसी दर्शयते दिखाई देती है, तो इस प्रकार आपको इसमें दर्शयते पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेखांकित पद में आपको प्रश्न निर्माण करना है। सूर्य, यहाँ पर क्या है, सूर्य पश्चिमायाम दिशि अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो इसका प्रश्न निर्माण करना है। सूर्य किस दिशा में अस्तम गच्छति, तो इस प्रकार आपको प्रश्न का निर्माण करना है। सूर्य कश्याम किस दिशा में अस्त होता है। नेक्स्ट है व्याध है व्याघ्रम जालात बही निर्सार्येत, तो इसका क्या होगा, इसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। व्याघ्रम कस्मात बही निर्सार्येते, तो इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन का निर्माण करना है। और बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्ति, यहाँ पर आपको विभक्ति दे रखी है सामने युष्मत, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है साकम बालक प्रति, तो यहाँ पर युष्मत दे रखा है, तो युष्मत शब्द में कौन सी विभक्ति लगाए कि यहाँ पर ये हमारा आंसर सही हो जाए। तो यहाँ पर युष्मत शब्द की तव्या विभक्ति आपको लगाना है। तव्या तृतीया एक वचन होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम सात बालक के साथ में पढ़ते हो। और नेक्स्ट है कि रोचते भक्ति हरि, हरि का शब्द रूप आपको दे रखा है, तो हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति में रुचि है या अच्छी लगती है। नेक्स्ट है कि ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, तो उसका क्या होगा, वृक्षस्य, वृक्षस्य वृक्ष का दे रखा है, तो वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन यहाँ पर होगा। वृक्ष के ऊपर खगा यानी पक्षी बैठते हैं। नेक्स्ट है कि गंगा पवित्र तमा, यहाँ पर नदी का आपको दे रखा है, तो नदीसु, नदीसु नदियों में गंगा एक पवित्र नदी है। नेक्स्ट है संधि विच्छेद करना आपको। सहसेव सहसा धन एव है, तो यहाँ पर ये आपकी वर्दी संधि हो गई। नेक्स्ट है पर्वत है धन अपि, पर्वतो अपि, तो ये आपकी यहाँ विसर्ग संधि हो गई। इस प्रकार आपको ये करना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, तो इसमें आपको अत्तर रेखांकित पदेव विशेषणम विशेष्य च पदम पृथक कुरुत है, तो आपको यहाँ पर विशेषण और विशेष्य बताना है। तो ये आपका विशेषण हो गया और ये आपका विशेष्य हो गया। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम हाथ से जो कलाकारी है वो बाहुल्यम वर्तते, बहुत ज़्यादा है हाथ की कलाकारी। तो विशेषण यहाँ पर हो गया आपका अस्मिन, ये विशेषण हो गया। विशेष्य होगा प्रदेशी, प्रदेश में, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है दो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखते, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, अर्थिने केभ्य विमुखा न यान्ति वृक्षेभ्य गुहाया स्वामी का अस्ति, गुहा का स्वामी कौन था, श्रृंगाल। मम सहजा प्रकृति का अस्ति मैत्री, के शिल्पी रूपेण न श्यामर्दत्या भवंती गजधरा। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लें। नेक्स्ट दो लिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखे थे, आपको इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है।
चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कब लगता है? यदा जब पृथ्वी छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश रुक अवरुद्धति यानी रुक जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। तो चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का जो प्रकाश है वो रुक जाता है, अवरुद्धयति यानी रुक जाता है, तब क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां यानी प्लास्टिक की मिट्टी में, प्लास्टिक लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। तो प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण किसकी अत्यधिक हानि होती है? तो आपको इसमें बताना है, पर्यावरण से करते महती क्षति भवति। पर्यावरण की यहाँ पर जो पर्यावरण है, पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानि होती है। तो यहाँ पर आपको करना है, प्लास्टिक के मिट्टी, मृत्तिकायां यानी मिट्टी में लयाभावात् यानी नष्ट नहीं होने से अत्यधिक हानि होती है। किसको? पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानि होती है। अगला, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, तो इसका क्या होगा? आप जब बड़ों का अभिवादन करते हैं तो आपके किस में वृद्धि होती है? तो अभिवादन बड़ों का जब करते हैं तो आयु, विद्या, यश, बल में चारों में ही क्या होती है? वृद्धि होती है। और यह तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते समय है। तो इसमें आपको क्या करना है? तड़ागा यानी तालाब, तड़ागा यानी तालाब, संपूर्ण देश में तालाब कुत्र निर्मीयन्ते, तालाब जो है वो कहाँ बनाए जाते हैं? यहाँ पर है कि तालाब कुत्र माने कहाँ, निर्मीयन्ते निर्माण किए जाते हैं। तालाब का कहाँ पर निर्माण किया जाता है? ऐसे ही देशे निर्मीयन्ते, संपूर्ण देश में बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, मंजूषात उचितानि संज्ञानि चित्वा रिक्तस्थानि, ये आपको मंजूषा भरनी है। वृक्षाणाम मालाया गोहा नार्ये, तो मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, जो माला है उसकी जो मनोदशा है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। कश्चित नार्ये जलम पातुम याचन्ते समय, कुछ स्त्रियां, कश्चित यानी कुछ स्त्रियां, नार्ये यानी स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही है। नेक्स्ट है कि मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमंती, जो मनुष्य हैं वो वृक्ष की छाया में क्या कर रहे हैं? विरमंती यानी विश्राम कर रहे हैं। सा गुहा ऊंचे श्रृंगालय आहवयत, गुफा ने, ये आपको पता है, गुफा ने जोर से यानी उच्च स्वर में गिद्ध का क्या किया? आह्वान किया। तो सा गुहा ऊंची श्रृंगालम आहवयत यानी गुफा ने जोर से गिद्ध का आह्वान किया। तो धन्यवाद बच्चों, ये आपके संस्कृत के 17 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो आप इनको एक बार 2 बार वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इसमें से आपको परीक्षा में मिलने वाले क्वेश्चन हैं और आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हो सकता है मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद बच्चों।